वंदे मातरम पर शुरू हुआ संग्राम अब कोर्ट तक पहुंच गया है। वंदे मातरम का अपमान बताकर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। ये परिवाद कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ दायर किया गया, जिसमें फौजिया शेख, रुबीना खान के खिलाफ शिकायत दी गई है। दोनों पार्षदों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई है। दोनों पार्षदों पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है। इंदौर नगर निगम की बैठक में दोनों पार्षदों ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। बीजेपी ने पार्षदों के खिलाफ प्रदर्शन किया और उधर पार्षद रुबीना इकबाल ने इस्लाम का हवाला देकर कहा कि इस्लाम वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं देता है। को सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इन दोनों के द्वारा वो जो गीत है उसको गाने से मना किया। वो मना करके वो बैठक से उठ के चली गई। अब उसके बाद निरंतर उनके द्वारा ऐसे स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पे आते रहे, जिससे कि जो कम्युनलिज्म है बिगड़ने की संभावना हो रही थी। तो परिवादी ने मुझे ऐसा बताया कि उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात की। तो फ़ोन पे उन्होंने रुबीना खान मैडम से बात करी। तो रुबीना खान मैडम उनसे बोली कि वो केवल अल्लाह की इबादत करती हैं और राष्ट्रगीत वंदे मातरम इबादत की श्रेणी में आता है, ऐसे परिवार पत्र में कहा गया है। फिर उसके बाद चूंकि ये जो कृत्य हो रहा था, उनको ऐसा लगा कि इस पे परिवार। नगरीय निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिले में नियुक्त किए गए जिलाध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और इसे लेकर 15 से 18 अप्रैल तक परफॉर्मेंस रिव्यू भी चलेगा। तो बताया जा रहा है कि अगर किसी जिला अध्यक्ष का काम सही नहीं लगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कामकाज में कमजोर पाए जाने वाले जिलाध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है। और उधर कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना ही नियत। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। चुनावों को देखते हुए एमपी कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों की अगले हफ्ते से अग्नि परीक्षा होने जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा करेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिन जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट सकारात्मक नहीं आएगी, उन पर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। 2 चरणों में कामकाज की समीक्षा की जाएगी। 15 से 18 अप्रैल तक चलेगा परफॉर्मेंस रिव्यू। 71 जिला अध्यक्षों की बनेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। कामकाज में कमजोर जिला अध्यक्षों पर एक्शन संभव। पार्टी हटाने तक का भी फैसला ले सकती है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी करेंगे रिव्यू। कांग्रेस ने एक बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। दरअसल कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस का रिव्यू करने वाली है। 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक 3 दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रिव्यू मीटिंग्स होंगी, जिसमें 71 जिला अध्यक्षों का रिपोर्ट कार्ड पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों के सामने रखा जाएगा। जिन अध्यक्षों का काम अच्छा नहीं होगा, उनके ऊपर एक्शन लेने की जो तैयारी है वो की जा रही है। एमपी में कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन मजबूती में जुटी हुई है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस रिव्यू बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है। कांग्रेस में न नेता है और न ही कोई नियति। इसकी शुरुआत में ही राहुल जी ने कहा था कि मॉनिटरिंग एआईसीसी से होगी और जो समन्वय नहीं बना पाएंगे, जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनको एसेस किया जाएगा और बाकी फिर जो हाईकमान तय करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तय दिल्ली से होती हैं, तो जो भी उनका मापदंड होंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कुछ बदमाशों को इकट्ठा करके संगठन नहीं चलता। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। गुट और गिरोह में बटी हुई ये पार्टी है, इसमें कुछ भी संवैधानिक नहीं होता। 17 अप्रैल को ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक भी बुलाई गई है। कांग्रेस की ओर से किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के बंगले का घेराव किया जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। अब देखना होगा जमीनी स्तर पर कांग्रेस कितनी मजबूत होती है और आने वाले चुनावों में कितना असर देखने को मिलेगा। एक बार फिर से संगठन की नींव प्रदेश में मजबूत की जाए, ताकि आने वाले समय में जो चुनाव होना है उसमें पार्टी वापसी कर सके। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस की ये तैयारियां कितनी कामयाब साबित होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से।
और बात अब लाडली बहनों की। सीहोर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 35वीं किश्त जारी की। तो 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में सीधे 1,500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में महिलाओं को रोजगार और कौशल विकास से भी जोड़ा जाएगा। लाडली बहनों को सौगात देने के साथ ही सीएम ने कई महत्वपूर्ण कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। और इससे पहले सीएम ने सीहोर के आष्टा में रोड शो किया। लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाले पार्षदों को लेकर सीएम ने कहा कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा। ये वंदे मातरम का सवाल नहीं है। भारत माता की जय के साथ कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर भारत माता की जय नहीं बोले, वंदे मातरम नहीं बोले और कांग्रेस के गृह जिले के प्रदेश के अध्यक्ष खासकर खुद अपनी प्रेस में भी अपने उस भाव को प्रकट करते हुए 2 शब्द खेद के भी नहीं बोले। और वो दिन है कि आज का दिन है। बताए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आप आज तक भगवान राम के दर्शन करने क्यों नहीं गए? ये पाप आपके माथे है। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है आपकी इन गलत नीतियों के कारण से। राजधानी भोपाल के एम्स अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एनआईसीयू में चूहे घूमते मिले हैं और इससे नवजात बच्चों की सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। 20 बेड वाले एनआईसीयू वार्ड में चूहों का आना बेहद गंभीर मामला माना जा रहा है। कई दिनों से वार्ड में चूहों की आवाजाही की शिकायत मिल रही थी। शिकायतें बढ़ने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पेस्ट कंट्रोल भी कराया, लेकिन इसके बावजूद चूहों के दिखने की खबरें सामने आ रही हैं। और इससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी सवाल उठे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। अस्पताल और चूहों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर अस्पताल में चूहे घूमते नजर आए। मामला राजधानी भोपाल के एम्स हॉस्पिटल का है, जहां एनआईसीयू वार्ड में चूहे धमा चौकड़े करते नजर आए। ऐसे में अस्पताल में भर्ती बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स से आए दिन अनियमितताओं की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और अब ताजा मामला ये सामने आया है कि एम्स के एनआईसीयू में जहां पर मासूम बच्चों को रखा जाता है, जो बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है, यहां पर एक चूहा पाया गया। चूहा का जो संक्रमण होता है वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है और अगर विपक्ष के आरोपों की माने तो एम्स अस्पताल के अंदर 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों चूहे जो हैं वो घूम रहे हैं और वो बहुत घातक हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 20 बेड वाले एनआईसीयू वार्ड में कई बार चूहे देखे गए। हाल ही में अस्पताल प्रबंधन ने पेस्ट कंट्रोल कराया था, जिसमें कई मरे हुए चूहे मिले। ऐसे में यहां चूहों का आना बेहद गंभीर मामला माना जा रहा है। कई दिनों से वार्ड में चूहों की आवाजाही की शिकायत मिल रही है। इतनी बड़ी हॉस्पिटल नाम है एम्स जिसका जो है, जिसमें ये दुर्दशा हो रही है, प्रशासन की नाकामी है ना। स्वास्थ्य विभाग जो दावे पेश करता है कि जो अच्छे हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छा कहाँ हो रहा है? ये चूहे खा जा रहा है, उनसे तो बच्चे मर रहे हैं। अगर ये इलाज नहीं करवा पा रही उनकी तो कम से कम मौत तो ना दे। चूहे घुस रहे हैं आईसीयू। भाई ये क्या है? सरकार पूरी बेफल है भाई। ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले प्रदेश के कई अस्पतालों से सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि भ्रष्टाचार के चलते अस्पताल के अंदर चूहे पहुंच रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। ये गंभीर मामला है। आईसीयू में अगर चूहे आ रहे हैं तो ये संक्रमण बढ़ाएंगे और कितनी भी दवा हो जाए, उसको कितनी ऑक्सीजन दे दी जाए, कितनी ब्लड दी जाए, आदमी बचने वाला नहीं है। ये सब भ्रष्टाचार की वजह से है, जो लंबे भ्रष्टाचार के अस्पतालों में हो रहे हैं। तो जो वहाँ आवश्यक काम होना चाहिए कि चूहे या इस तरह के संक्रमण नहीं हो सके, उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। इंदौर, जबलपुर, शिवपुरी के अस्पतालों में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं देखने को मिला। भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।